नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग छिड़ी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भी उसने हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। बात बाप और पिता तक भी पहुंच चुकी है, दोनों की सफाई भी आई है। एक तरफ कमलनाथ का कहना है कि हम नहीं जानते अखिलेश कौन है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे चिरकुट नेता हमें कुछ कहें वो इस बात की वो नहीं करते हैं, वो ऐसा हक नहीं रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है, इन सब के बीच दो बातें ध्यान देने वाली है। एक तो ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी अभी भी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करे कि वो गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से अखिलेश यादव का अपमान किया गया है उसके बाद से भी अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आना थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर अखिलेश यादव इतने क्या कमजोर हो चले हैं। वहीं अब इस मामले में बसपा ने भी अपनी एंट्री ले ली है और बसपा की तरफ से आकाश आनंद सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे साफ करने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीति और नियत क्या है। एक बार आप आकाश आनंद का ट्वीट देखिए। आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा है, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी चल रही है, जिससे साफ है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव जी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट किया था, लेकिन अब सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती हुई। याद करिए, इससे पहले जब मायावती ने भी ट्वीट किया था, जब रामगोपाल यादव और मायावती की मुलाकात की खबरें किसी चैनल पर काफी ज्यादा प्रचारित की गई थी, उस वक्त भी मायावती ने ट्वीट कर इसी बात पर जोर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी का वजूद अब खतरे में है, उनका वो अस्तित्व अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। उसके बाद अब आकाश आनंद ने भी यही ट्वीट किया है। तो आखिर ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने पर इतना जोर क्यों दे रही है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एक वजह तो यह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी आज भी क्षेत्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले बनी थी वो नेशनल पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 3 दशक से अस्तित्व में है, वो फिर भी आज क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसा हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को झटका दिया है, वो किसी बुरे सपने से अखिलेश यादव के लिए कम तो नहीं है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई भी है। यहां एक बात और गौर करने वाली है, अभी इस विवाद के बाद अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के जरिए कि अब वो जातीय जनगणना पर कांग्रेस मुखर होकर बात कर रही है, तो अखिलेश यादव का कहना था कि मुखर होकर तो समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना पर बात कर रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी अब उसके ऊपर बोल रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। तो यहां सवाल ये भी है। और हाँ, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपीए के काल में कांग्रेस पार्टी ने जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े उसने सामने उजागर नहीं किए थे। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी थी कि यूपीए सरकार में कांग्रेस द्वारा जनगणना करवाई गई थी लेकिन उसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे, तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, लोकसभा 2024 के चुनाव में साथ जाने का फैसला आखिर क्यों किया, ये भी एक जो है सोचने वाली बात है। अखिलेश यादव ने यहां सोचा होगा कि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी है, लेकिन कांग्रेस की पोल खोलने के साथ साथ उन्होंने अपनी भी पोल खोल ली है। इनकी नीति क्या है इस गठबंधन की और नियत क्या है, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता ही इन्हें चाहिए, भले ही उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। जातीय जनगणना का दांव जो चल रहे हैं अखिलेश यादव, और जिस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, वो दांव अखिलेश यादव पर उल्टा पड़ गया है और साथ ही कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के साथ अपनी भी उन्होंने पोल खोल ली। ऐसी पार्टी के साथ आखिर वो गए ही क्यों, जिसे पता है कि वो जातीय जनगणना करवा कर लोगों को बांटने का काम करने की कोशिश है और सिर्फ वोट लेना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुजन समाज पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है और जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने
इन दोनों की, अखिलेश यादव और कांग्रेस की मौज ली है, मौज करते हुए ये ट्वीट लिखा है और बताया है कि समाजवादी पार्टी का जो आधार है वो उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं। यहां सवाल ये बहुत बड़ा है, क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन अखिलेश यादव करना चाहते, क्योंकि एक बार पहले भी ये गठबंधन हो चुका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला था। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन कांग्रेस के साथ सत्ता से दूर रहा था और आज भी ऐसे कोई समीकरण नहीं बनते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसा कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्हें सीट देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक वैसे अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से उनके साथ किया गया है, पहले कहकर गठबंधन करेंगे, 6 सीटों का आश्वासन दिया गया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया गया, तो अब हो ना हो ऐसा ही समीकरण हमें उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। वैसे बसपा की तरफ से जो ट्वीट आया है, बसपा की तरफ से अखिलेश यादव और कांग्रेस को लेकर जो प्रतिक्रिया आई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।